अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। आप ना क्वेश्चन को देखें ना उसकी एक्सरसाइज को देखें, बस आप यह देखें कि फाइंड क्या करना है, फैक्टराइज। इनको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो बेटा आपने एक्सरसाइज पे डिपेंड नहीं करना, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। आपको जब पता चल जाए कि फैक्टराइज करना है तो फिर आपने 5 रूल पे फॉलो करना है। और आपको पता है कि पहला रूल क्या था? पहला रूल था कॉमन लेना। ये हमारे पास दो वैल्यू हैं, इन दोनों वैल्यू में से आप देखो तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इट इज़ वेरी क्लियर, कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही। सब तवज्जो पहले इधर करेंगे, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो हमारा जो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन का वो फेल हो गया। हम उसको छोड़ के नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं। नेक्स्ट मेथड में ये था कि ये हमारे पास है बेटा, गौर करें तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये देखो किसका स्क्वायर बन रहा है? 2m स्क्वायर का स्क्वायर। तो हमने एक मेथड पढ़ा था, दो स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस का साइन हो, तो वो मेथड था डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर। तो फिर उसको हम कैसे लिखते थे? एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा, तो हम इसको तो नहीं लिख सकते, दो स्क्वायर तो हैं लेकिन दरमियान में माइनस नहीं है, तो वो दूसरा मेथड भी फेल हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आपको पता चल गया कि दो स्क्वायर मिल गए हैं, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपके पास कितनी वैल्यू होनी चाहिए? मैंने कल लास्ट लेक्चर में बताया था 3 वैल्यू होनी चाहिए। कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 3 वैल्यू। कौन कौन सी? दो स्क्वायर की और एक मल्टीपल की। तो देखा जाए तो स्क्वायर की वैल्यू तो है हमारे पास, मल्टीपल की वैल्यू नहीं है। तो मैथ का कुछ रूल है, अगर बेटा आप मैथ में अपनी मर्जी से कोई चीज ऐड कर दें, ये हमारे पास है 2m स्क्वायर का स्क्वायर, मैं ऐड कर देता हूं 2ab अपनी मर्जी से, तो मेरी मर्जी नहीं चलेगी। मैथ में अगर आपने अपनी मर्जी से कोई चीज ऐड की है तो वही चीज आपको क्या करनी पड़ेगी? सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। तो ये मैंने ऐसा क्यों किया? स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। तो a की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है? 2m स्क्वायर, फिर इसमें भी वही x स्क्वायर और 2m स्क्वायर। अब बेटा बात करते हैं, आपको बताया था कि 3 वैल्यू मिलकर एक स्क्वायर बनाती हैं। तो ये किस वैल्यू का स्क्वायर खोला हुआ है उसका भी तरीका बता दिया था मैंने। जिनके ऊपर स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर खोला जाता है। तो ये कौन सी वैल्यू है? x स्क्वायर, और ये कौन सी वैल्यू है? 2m स्क्वायर। और बेटा 2 से पहले कौन सा साइन है? प्लस का। तो ये 3 वैल्यू को मैंने क्लोज करके 2 वैल्यू बना दी। इसको मैं सॉल्व करने लगा हूं, तो ये बनेगा -2 to 4 x स्क्वायर m स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर देखें तो ये एक स्क्वायर तो बन चुका है हमारे पास, 2m स्क्वायर, और ये गौर करो तो किसका स्क्वायर है बेटा? 2xm का स्क्वायर। तो अब ये देख लो, दो स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस का साइन है, तो फार्मूला बन गया डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स। तो कैसे लिखते हैं हम? फर्स्ट वैल्यू उसमें ऐड कर देते हैं सेकंड वैल्यू, और फिर फर्स्ट वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकंड वैल्यू को, यानी एक दफा प्लस एक दफा माइनस, और ऊपर वाले स्क्वायर फिर खत्म हो जाते हैं। तो ये बेटा अगर देखा जाए तो हमारे पास इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। बात समझ आ गई? अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें 3 वैल्यू है बेटा, m 4m स्क्वायर और 1। तो तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब पहले वाला मेथड फेल हो गया। अब दूसरा मेथड था पहले और आखिरी का स्क्वायर बने, तो ये m स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है और ये 1 का स्क्वायर भी बन रहा है, लेकिन आपको पता है दरमियान में 2ab होता है, यानी जो मल्टीपल होता है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए।
इवन होना चाहिए। इसके साथ 1 है, ये तो ऑड है, इसलिए ये मल्टीपल जो है ये पूरा नहीं है। इसका मतलब है कि मल्टीपल में प्रॉब्लम है। मल्टीपल में ये प्रॉब्लम ना होती तो हमने स्क्वायर कंप्लीट कर देना था। हमें कैसे पता चला मल्टीपल में प्रॉब्लम है? देखो बेटा, 2 स्क्वायर तो थे, मल्टीपल हमेशा इवन होना चाहिए। अब फिर आपको इवन भी मिलेगा, या आप देख लें, मैं इसको आपको इस तरह कर देता हूँ, m स्क्वायर का स्क्वायर और इसको करता हूँ 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2ab, a तो ये है और ये b है। तो जब हम स्क्वायर कंप्लीट करते थे तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो देखो वो तो नहीं ना आ रहा, इसका मतलब है कि हमारा जो ये स्क्वायर है मल्टीपल है, ये कंप्लीट नहीं है। तो हम फिर क्या करेंगे बेटा, हम जो कंप्लीट नहीं है उसको बाहर निकाल देते हैं और इसको लिखते हैं m4 + 1 और इसको हम साइड में लिख देते हैं m स्क्वायर। अब हम उसी तरह ही शुरू करते हैं। ये बन रहा है हमारे पास m स्क्वायर का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर और प्लस ये वाली वैल्यू बेटा अलग ही लिख दी मैंने। अब आप देखें कि अगर 2 स्क्वायर के दरमियान में माइनस होता तो एक दफा प्लस और एक दफा क्या हो जाना था, माइनस हो जाना था। बट ये तो प्लस है तो ये नहीं ऐसे लगा सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इसमें किस चीज की कमी है, 2ab की। तो मैथ के रूल के मुताबिक ये 2 स्क्वायर तो मौजूद थे, इनका मल्टीपल मैं अपनी तरफ से ऐड कर लेता हूँ 2ab और वही क्या करूँगा बेटा, सबट्रैक्ट भी करूँगा। और ये वाली वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है, वो लिखी रहने दी मैंने, समझ गए। अब यहाँ पर m स्क्वायर ये समझ लो a है और ये 1 जो है वो b है, इधर भी वही लिखो। तो अब आपको पता है कि 3 वैल्यू मिलकर एक स्क्वायर बनेगी। बस आप मुझे ये बता दो कि स्क्वायर के अंदर 2 वैल्यू आनी है और वो कौन सी होनी है, यस, जिनके ऊपर स्क्वायर है। अब दूसरा डिसाइड ये करो कि इनके दरमियान में साइन कौन सा है जो 2 से पहले है। और बेटा इसको सॉल्व कर लो, ये 2m स्क्वायर होगा और ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है। ये m स्क्वायर + 1 इसका स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का m स्क्वायर आ गया। अब बेटा अगर देखें तो ये हमारे पास है m स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये m का स्क्वायर हो गया। तो ये फार्मूला बन गया जी, हमने पढ़ा हुआ है डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर का। तो 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, इसको हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फिर फर्स्ट वैल्यू पहले प्लस कर लें या माइनस कर लें, अब सेकंड में माइनस कर लें। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। क्लियर? आप आ जाओ जी इस पे, थर्ड क्वेश्चन पे। आपने पहला रूल ही अप्लाई करना है क्योंकि फैक्टराइजेशन है। तो पहला रूल है कॉमन लेने का। देखो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, छुपा हुआ है। कैसे? 7 3 था, इसमें भी छुपा हुआ है, 8 3 था। तो इसका मतलब है कि सब में से पहले तो 3 कॉमन आ गया, लेकिन अगर शुरू में माइनस हो तो माइनस को भी कॉमन ले लें। अब वेरिएबल चेक करते हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो तीनों में x आ रहा है। अब डिसाइड ये करना है कि x की कितनी पावर हमने कॉमन लेनी है। तो जो छोटी पावर होती है वो कॉमन लेते हैं। छोटी पावर 2 है तो 2 पावर कॉमन ले लेंगे। अब देखो बचा क्या, -3 पे डिवाइड करके ये तो खत्म हो गया। 2 पावर बाहर ले ली, 2 पावर अंदर बच गई, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया था तो अंदर साइन चेंज हो गया। और इसको 3 पे डिवाइड किया तो 7 आ गया। और बेटा x³ था, 2 बाहर ले लिया और 1 x बच गया। और माइनस का साइन चेंज हो जाएगा ना, ये माइनस बाहर ले लिया तो इसका साइन माइनस आ गया। और इसको 3 पे डिवाइड किया तो 8 आ गया। और x² हमने कॉमन ले लिया तो ये खत्म हो गया, ये बचा। अब इधर नहीं छोड़ना, बच देने वाली चीज को फिर देखो कि क्या ये मजीद तो नहीं फैक्टराइज हो रही। तो बेटा मजीद तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा, पहला मेथड फेल हो गया। फिर इसमें पहले का स्क्वायर है बट आखिरी का स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर कंप्लीट भी नहीं कर सकते, वो मेथड भी फेल हो गया। फिर एक और मेथड पढ़ा था हमने, मिड टर्म ब्रेक। 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 1 = 8। ये साइन कौन सा है, माइनस का, माइनस करके 7 आना चाहिए। आपके पास बचा गया बेटा 8 बचा है,
तो आपने 8 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 7 आ जाए माइनस करके। तो मेरा ख्याल है 8 1 8 ही हो गए, देख लो माइनस करके 7 आ रहा है ना। यही हम फैक्टर लेंगे और इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8, ये 7 8x, ये 1x, ये प्लस आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर 4 वैल्यू बन गई है, तो आपको पता है 4 वैल्यू में क्या करते हैं, 2 करके कॉमन, x कॉमन दोनों में आ रहा है, एक कम हो जाएगा, यहाँ से कम होकर 8 बचेगा, कुछ ना कॉमन हो तो 1, क्योंकि हमने बाहर माइनस भी कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। अब 4 की बजाय अंदर 2 वैल्यू रह गए, उन 2 पे गौर करो तो उनमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है। बताओ क्या कॉमन आ रहा है, 3x स्क्वायर। तो क्या बचेगा बेटा इन दोनों में से, x प्लस 8 और ये क्या होगा x माइनस का 1। इन तीनों क्वेश्चन से आपको इसकी इंपॉर्टेंस का और इसके कंसेप्ट का पता चल गया होगा कि कितने डीप कंसेप्ट वाला ये चैप्टर है। वंस अगेन आपको मैं फिर इन्फॉर्म करने लगा हूँ कि 3 टाइम आपने रिपीट करना है। सबसे इजी आपको एंड ऑफ द ईयर यही चैप्टर मिलेगा, जल्दी नोट करेंगे उसको। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 जो है फैक्टराइज है, तो हम मेथड अप्लाई करते हैं। 3 वैल्यू है, तीनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, पहला मेथड फेल हो गया। फिर है ये भी स्क्वायर मान रहा है, ये भी स्क्वायर मान रहा है, लेकिन मल्टीपल जो है वो ऑड है, इवन नहीं है। तो इसका मतलब है कि मल्टीपल को हम अलग लिख लेते हैं, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो ये मान रहा है हमारे पास x पावर 8 प्लस 1 और इसको अलग लिख लेंगे x4 को मल्टीपल। क्लियर? अब बेटा इसको उसी तरह ही करेंगे। ये हमारे पास है x4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये अलग लिख दिया x4। अब आपको पता चल गया कि 2 स्क्वायर है, माइनस होता तो फार्मूला लग जाना था, लेकिन ये प्लस है तो फिर स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। तो किसकी कमी है बेटा, 2ab की कमी है। तो 2ab अपनी तरफ से क्या करूंगा मैं, ऐड करूंगा और उसी को क्या करूंगा, सबट्रैक्ट, और ये वाली वैल्यू लिखी हुई है। सॉल्व करें इसको, ये बनेगा x4 और ये 1, x4 और ये 1। तो बेटा 3 वैल्यू मिलकर एक स्क्वायर बनेगा। बस आप मुझे ये बताओगे कि किसका स्क्वायर होगा, कौन सी वैल्यू होगा, x की पावर 4 और ये 1 है और 2 से पहले प्लस का साइन, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 2x4 प्लस x4 आ गया। अब मैं मजीद इसको सॉल्व करने लगा हूँ, x4 प्लस 1 इसका स्क्वायर, ये 2 में से 1 रह जाएगा x4। अब अगर आप देखें तो ये है x4 प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस है x स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब आपको पता चल गया कि 2 फार्मूले में, स्क्वायर के फार्मूलों में दरमियान में माइनस आ गया है। तो क्या करेंगे कि हम एक दफ़ा इसको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर के अंदर जो है। फिर बेटा क्या करेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू माइनस के साथ। अब बेटा यहाँ पर गलती नहीं करनी, कौन सी, ये फर्दर सॉल्व होगा। आपने याद रखना है जब आपके फाइनल फैक्टर में 4 पावर आ जाए तो वो मजीद फैक्टराइज होगी, लेकिन याद रखना है जो सारी क्लास की होंगी वो फैक्टराइज होंगी। ये सारी क्लास की नहीं है, 4 पावर तो है लेकिन सारी क्लास की नहीं है, तो ये फैक्टराइज नहीं होगी, ये फैक्टराइज करेंगे हम उसी तरह ही जिस तरह हमने पहले किया है। कैसे, आप देखें ये बन रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और बेटा ये 1 का स्क्वायर बन रहा है, और ये वाली वैल्यू वैसे लिखी रहने दें एक्स स्क्वायर, और इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते माइनस की वजह से। पावर 4 हो और सारे ही पॉजिटिव हो, उसको फैक्टराइज करना है। तो अब आपके पास फिर आ गया 2 स्क्वायर, दरमियान में प्लस है, माइनस होता तो फार्मूला लगा लेते। तो इसका भी आप स्क्वायर कंप्लीट कर ले उसी तरह ही, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अपनी तरफ से 2ab ऐड करें, 2ab सबट्रैक्ट करें,
और ये वाला प्लस का एक्स स्क्वायर वैसे है, और ये बाहर बेटा x4 + 1 - x स्क्वायर ये है। अब यहाँ पर आएगा x स्क्वायर और ये 1, और ये x स्क्वायर और 1 ये भी होगा 2ab में, x स्क्वायर और ये 1, तो तीन वैल्यू मिलकर एक स्क्वायर बनेगा। बताओ किसका बेटा? जिनके ऊपर स्क्वायर है, x स्क्वायर + 1, और इसको सॉल्व करो तो -2x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, और बाहर वाली वैल्यू क्योंकि नहीं हो सकती इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन -2 + 1 माइनस का 1 बचेगा, तो ये लिखते हैं x स्क्वायर + 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये x4 + 1 - x स्क्वायर। फिर बेटा गौर करो तो ये एक स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है, और ये वैल्यू फिर वैसे -x स्क्वायर। अब दो स्क्वायर दरम्यान में माइनस है, तो फिर पहली वैल्यू प्लस दूसरी, और पहली वैल्यू माइनस दूसरी, और ये वैसे। अब फिर मैं रिपीट करने लगा हूं, फाइनल फैक्टर में 4 पावर आ जाए, वो तो दोनों में आ गई है, तो आपने मजीद फैक्टराइज करना है, लेकिन किस वाले को करना है? जिसमें सारे ही प्लस के होंगे। तो वो ये था, इसको हमने उसी तरह फैक्टराइज किया, ये साथ साथ चलता है हमारे पास, तो ये इसका फाइनल आंसर है। बात समझ आई? अभी आप इस पे आए, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, फिर इन तीनों को इकट्ठे नोट कीजिएगा। इधर देखो बेटा, मैं स्टेटमेंट इधर लिखने लगा हूँ, 4x4 256 y4। तो मैं आपको बताने लगा हूं कि मैं रूल को फॉलो करूंगा। रूल क्या है? कॉमन लेना पहला। आप मुझे बताओ कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा बेटा? x4 6 4 24 और 4 4 16 y4 आ गया। ठीक हो गया? अब आप क्या करेंगे? इसको लिखेंगे, ये x स्क्वायर का स्क्वायर, और ये बेटा किसका स्क्वायर बन रहा है? 8y का स्क्वायर। तो दो स्क्वायर दरम्यान में प्लस आ गया, माइनस होता तो फार्मूला लग जाता। तो आप क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वैल्यू प्लस ये सेकंड वैल्यू, अपनी तरफ से 2ab ऐड कर दें, 2ab सबट्रैक्ट कर दें। a में है x स्क्वायर और b में है 8y स्क्वायर, x स्क्वायर और 8y स्क्वायर। तो बेटा तीन वैल्यू मिलकर एक स्क्वायर बनेगा। बताओ किसका? जिनके ऊपर स्क्वायर है, x स्क्वायर और प्लस क्या होगा? ये 8y स्क्वायर। ठीक है? अब ये है हमारे पास तीन वैल्यू का, और ये है 2x स्क्वायर और 8 2 16 16x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो बेटा ये 4, ये x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, और ये बताओ किसका स्क्वायर है? 4xy का स्क्वायर। तो बन गया जी दो स्क्वायर दरम्यान में माइनस। क्या करेंगे हम? फर्स्ट वैल्यू और इसमें प्लस कर देंगे सेकंड वैल्यू। फिर बेटा क्या होगा? फर्स्ट वैल्यू और इसमें से सबट्रैक्ट सेकंड वैल्यू, और कोई पावर वगैरह नहीं लिखेंगे। ये हमारे पास इसका आंसर है। आज के लिए बेटा इतना ही। अगेन मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि आपने इसको 3 टाइम्स जरूर रिपीट करना है।